नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम गणपत राय, जींद डायमंड सिटी जींद से हूँ मैं। डायमंड सिटी जींद क्यों कहते हैं? क्योंकि आरसीएम ने जींद को डायमंड दिए हैं। मेरे अपलाइन के अंदर आते हैं। मिस्टर सुरेंद्र वत्स जो डायमंड हैं मेरे शहर से हैं और इसलिए इसको डायमंड सिटी कहते हैं। मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिज़नेस को मैंने 4 साल पहले ज्वाइन किया। 2 साल 2.5 साल मैंने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। इसको मैं बिज़नेस ही नहीं मानता था, इसको मैं फालतू का काम मानता रहा और इसलिए ध्यान भी नहीं दिया और किया भी नहीं। तब थोड़ा सा आगे जाके मुझे समझ आई कि ये भी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी पढ़ाई है, यहाँ पे भी सीखा जा सकता है, सीखने से किया जा सकता है। और मुझे जब पता चला कि ये बिज़नेस हमें दे क्या सकता है, मुझे समझ आई कि ये हमें 7 पीढ़ियों की इनकम दे सकता है। ये बिज़नेस हमें 7 पीढ़ियों की इनकम दे सकता है। 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर दूर जाकर नौकरी करते हैं 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की। विचार करें, 15,000 की नौकरी के लिए इतना दूर जाते हैं और वहाँ जाके 5-7 हज़ार रुपये का कमरा लेते हैं किराए का। 5-7 हज़ार रुपये खाने में चले जाते हैं। क्या बचा है मुझे सोच के बताएं। तो सबसे पहले तो आरसीएम बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो आपका विजन होना चाहिए। सबसे पहले बात करूँ मैं, विजन क्या होता है? विजन है, यानी आपने सुना होगा एक नाम आता था टेलीविज़न। यानी टेलीविज़न का मतलब है दूरी देखना, दूर के लोगों को देखना। यहाँ मैं केवल विजन की बात कर रहा हूँ। विजन क्या है? दूरदृष्टि, आने वाले समय को देखना। आप आज क्या है ये नहीं देखना, अभी जो है वो नहीं देखना है। ये देखें कि आरसीएम आपको आने वाले 5 साल बाद क्या दे सकता है, आरसीएम आपको आने वाले 10 साल बाद क्या दे सकता है, आरसीएम आपको आने वाले 20 साल बाद क्या दे सकता है। सर, सबसे पहले बात तो देखिए, हमारे पास विजन होना चाहिए। आरसीएम को करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, यानी कोई कारण होना चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ, आपने सुना भी होगा। आपको पता चले कि आप जहाँ पे बैठे हैं आपके सामने एक दीवार है और उस दीवार के पीछे करोड़ों रुपए पड़े हैं। आपको पता चले तो आप उस दीवार को तोड़ देंगे उस करोड़ों रुपए को पाने के लिए। आपको एक कारण मिल गया कि ये दीवार तोड़ने के बाद मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, इसलिए आप उस दीवार को तोड़ दे देंगे। तो यहाँ पे भी इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास कारण होना चाहिए। मेरा कारण क्या था? मेरा कारण ये था कि मैंने ये सोचा था, चलो मेरा काम बहुत बढ़िया था, बिजनेस शुरू से ही करता आ रहा था मैं, अच्छी इनकम भी आ रही थी। लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरा गुजारा तो हो गया है, जैसे तैसे अपना तो गुजारा हो गया, बढ़िया चल रहा है। आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों को आने वाले समय में क्या नौकरियां मिल पाएंगी? नौकरियां तो आज ही बहुत कम हैं। आज ही बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। और हमारे बच्चों को तो अभी 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल लगेंगे, बड़े होंगे और तब जाके उन्हें नौकरी। तब तक कहाँ नौकरियां रहेंगी? सब कुछ डिजिटल हो रहा है आज। आप विचार करें, एक बैंक के अंदर एक कर्मचारी काम करता था, अपने हाथ से लिखता था, कॉपी के अंदर एंट्री करता था, हाथ से पैसे गिनता था। आज वो कहाँ है? आज मशीन पैसा गिन रही है, मशीन एंट्री कर रही है, सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है। और आज से 5 साल बाद और ज़्यादा डिजिटली हो जाएगा, 10 साल बाद और ज़्यादा डिजिटली हो जाएगा। यहाँ तक मैंने सुना है कि आने वाले समय में कार, ड्राइवर लेस कार आने वाली है। तो इतना सब कुछ बदलने वाला है। तो आप आज का मत देखिए, आज तो गुजारा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आपने 5 साल पहले आरसीएम नहीं किया तो कहीं भूखे नहीं मरे हैं आप, आगे भी आप भूखे नहीं मरेंगे अगर आरसीएम नहीं करेंगे। लेकिन ये सोचिए कि हो क्या सकता है, आपको मिलेगा क्या, आपका दूरदृष्टि क्या है। अगर आरसीएम कर लिया और आरसीएम आपका चल पड़ा तब क्या होगा, ये विचार करिए। और यही मैंने किया। और मैंने जब
पता चला कि RCM, सबसे पहले RCM के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने जो समय ख़राब किया है 2 साल 2.5 साल, इसीलिए किया कि मैंने यही सोचता रहा कि मेरी फेस वैल्यू ना ख़राब हो जाए, कहीं मेरे घर किसी का उल्हाड़ा ना आ जाए कि मैं उजाड़ के रख दिया। 2 प्रकार की कंपनी होती हैं, एक होती है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन कंपनी वो होती है जिसमें पैसा लगता है। अब जहाँ पे पैसा लगेगा वहाँ नुकसान भी हो सकता है। पहली बात तो RCM में कोई पैसा नहीं लगता है। RCM है डायरेक्ट सेलिंग। एक मनी सर्कुलेशन होती है, पैसा लगता है उसमें, दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? आप जो पहले कर रहे हैं, खर्चा करते हैं आप खाने के लिए रसोई का सामान लेके आते हो, आप नहाने के लिए बाथरूम साबुन शैम्पू तेल लेके आते हो, आप जो बाज़ार से लेके आते हो वो फैक्ट्री से सीधा ले लेना। आप समझदार हैं, एक तो आप सीधा फैक्ट्री से माल ले रहे हैं, एक 5 हाथों में घूम के आए, तो विचार करें सस्ता कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री से मिलेगा ना। एक तो आप फैक्ट्री से माल ले रहे हैं, एक 10 हाथों में 5 हाथों में घूम के आए, बढ़िया कहाँ मिलेगा? सीधी सी बात है, अगर आप भैंस से या गाय से अगर आप सीधा दूध ले लेते हैं तो नकल के चांस खत्म हो जाएंगे। बस इतनी सी बात समझनी है। और फिर आप उसके बाद आपको ठोक बजा के देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया इसको ठोक बजा के। यहाँ आपका फेस वैल्यू ख़राब नहीं हो सकता, यहाँ आपका नुकसान नहीं हो सकता, यहाँ आपके घर किसी का उलाना नहीं आएगा, यहाँ आप कंगाल नहीं होंगे। बस मेरा मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर जाने को कुछ नहीं है। मुझे भी यही समझ आया था कि आए ना आए यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, बस सबसे बड़ी बात। और यही सोच के मैंने किया था, जाने को कुछ नहीं है, अगर चल पड़ा तो क्या आएगा, ये मेरा विजन था। आप भी अपना विजन लीजिए, विजन लेके फिर इसको दिल लगा के करें, फिर इसको आप सीखिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे मन को एक चोट लगी। जब कोई चोट लगती है मन के ऊपर तभी इंसान काम करता है। मेरा जो डाउनलाइन था वो मेरे से पहले रॉयल्टी पे चला गया था। मेरा डाउनलाइन मेरे से पहले रॉयल्टी पे चला गया था। और हमारी मीटिंग होती थी महीने में एक बार, जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं। 5-4 अपलाइन होते थे, 5-4 डाउनलाइन होते थे, 8-10 लोग हम हर महीने की 1-2 तारीख को काउंसलिंग करते थे। और उस काउंसलिंग में मेरा जो डाउनलाइन था, एक दिन उसने कहा कि जब तक हम इस बिज़नेस को अपना नहीं समझते तो कामयाब नहीं होंगे। मैं जब तक अपने इस बिज़नेस को यही समझता रहा कि अपलाइन कर देगा, डाउनलाइन कर देगा, अपलाइन कर देगा, डाउनलाइन कर देगा, तो कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब तक हम अपलाइन को घसीट के लेके जाते हैं तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ता है। जिस दिन हम स्वयं चलना शुरू करते हैं, जिस दिन हम लीडर बनना, किसी को प्लान दिखाते हैं जाके, उसी दिन से लोग हमें लीडर मानना शुरू कर देते हैं और उसी दिन से हमारा बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ मेरा जो डाउनलाइन था, मुझे एक मन में चोट लगी और वहाँ पर मैं एक विजन लेके आया कि मैं अब रॉयल्टी पे जाऊँगा। उस समय तक मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं था, उस समय तक मैं मन से काम नहीं कर रहा था। उस समय तक मैं यही सोचता था कि ऊपर वाला आईडी लगा देगा डाउन में, नीचे वाला आईडी लगा देगा, लोग करते रहेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है। यानी मेरा कोई विजन नहीं था। और उस दिन मेरा विजन बना कि मेरी रॉयल्टी आ जाए। ये मेरी आप बीती बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ से मैं एक विजन लेके आया कि मुझे रॉयल्टी जाना है, क्योंकि मेरा डाउनलाइन मेरे से पहले चला गया। और सच मानना, जैसे ही मैं आया और मन के अंदर आया तो मैंने इसको सीखना शुरू किया और सही सीखने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर मेरी रॉयल्टी आ गई थी सर। तो ये बिजनेस जो है यहाँ से चलता है, यहाँ से नहीं चलता। आपने सुना होगा कि इसमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग से अगर हम अमीर होते तो 20 साल 30 साल 50 साल से काम कर ही तो रहे हैं। आपने कभी कोई प्लाट खरीदा होगा, सोचा होगा कि महंगे भाव बिक जाएगा, नहीं बिका। यहाँ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपलाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, नीचे बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में आएंगे पैसे पैसे पैसे। यहाँ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको विजन होना चाहिए
आप आज को मत देखिए, मैं एक ही बात बताऊंगा, आप ये देखिए कि ये बिजनेस आपको 2 साल बाद क्या दे सकता है, ये बिजनेस आपको 5 साल बाद क्या दे सकता है, ये बिजनेस आपको 10 साल बाद क्या दे सकता है, ये बिजनेस आपको 20 साल बाद क्या दे सकता है। जब ये बिजनेस शुरू में स्टार्ट हुआ, मेरे अपलाइन है, मैंने जैसा बताया कि मिस्टर सुरेंद्र वत्स मेरे शहर से हैं सर। वो जींद के अंदर सिटी केबल जब आई थी, नई सिटी केबल आती थी, जैसे कि डिश केबल चली थी, इसी तरह सिटी केबल आई थी। सुरेंद्र वत्स जी जींद में सिटी केबल लेके आए थे, पहले इंसान थे वो। घरों में सिटी केबल का कनेक्शन करते थे जाके, और वहाँ पर किसी व्यक्ति ने उनको आरसीएम का कनेक्शन दे दिया। आज वो आरसीएम में डायमंड है। देखिए सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा, खोने की बात नहीं है, कुछ पाना है तो छोड़ना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं, आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं, अगर आप उसको छोड़ेंगे नहीं तो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो ज़मीन आपको छोड़नी पड़ेगी। हमारे आदरणीय गुरु टीसी छाबड़ा जी की एक सीडी सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि जब मैंने आरसीएम शुरू किया, पिछले जितने भी काम थे वो सारे के सारे मैंने छोड़ दिए, बंद कर दिए। और मेरे पास भी आरसीएम बहुत देर से आया, 50 प्लस आया मेरे पास भी। 50 साल की उम्र के बाद आदमी अपने आप को समेटना शुरू कर देता है, अपने दिमाग को रिटायरमेंट की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है, और वहाँ पर बदलाव करना बहुत ही मुश्किल होता है सर। और इस उम्र में मेरे साथ भी बहुत मुश्किलें आई अपने आप को तैयार करने में। मुश्किलें बस जब तक आई जब तक मैंने अपने आप को तैयार नहीं किया। जब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि करना है, तो मैंने पिछला काम बंद कर दिया सर। शुरू में मैंने कपड़े उस पिछले काम के साथ किया, मेरा कपड़े का काम था। मैं कपड़े के साथ साथ साल 1.5 साल में सेल करता रहा, उसका किया मैंने, ऐसे एकदम से नहीं छोड़ा। मेरी इनकम शुरू से ही अच्छी आने लग गई थी, क्योंकि मैं सेल्स ज़्यादा करता था। आरसीएम के अंदर जो लोग अच्छी इनकम चाहते हैं, शुरू में जो लोग अच्छी इनकम चाहते हैं, वो नेटवर्किंग के साथ साथ सेल भी करें। तो मैंने जैसे जैसे इसको करना शुरू किया और अच्छी इनकम भी आने लग गई। हालांकि उस कपड़े के काम से कम आती थी, लेकिन मैंने उस कपड़े के काम को बंद कर दिया। जिस दिन मैंने बंद किया था, उस दिन मेरे घर में 2 लाख रुपए का कपड़ा पड़ा था सर। 2 लाख का माल मेरे पास था, मैंने साइड में लगा दिया, कुछ बेच दिया, कुछ आज भी मेरे पास है, कुछ मैंने पिछले साल बेचा था। तो थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा सर। आप जब जिस ज़मीन पे खड़े हैं उससे बढ़ना तो है, तो आगे बढ़ना है तो उस ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप तैयार हो, अपने आप को तैयार करें। और आरसीएम में नुकसान नहीं हो सकता। आरसीएम सेल्स करने का धंधा नहीं है, आरसीएम कोई सेल्समैन ही नहीं है। आप ये भी सोच देना कि हम सेल्समैन ही कर रहे हैं, नहीं। आरसीएम बेचने का काम नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। आरसीएम बंदे जोड़ने का काम नहीं है, आरसीएम लोग जोड़ने का काम नहीं है। सेल इसलिए कराते हैं कि जिसको बेचना आ जाता है वो कामयाब हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझे आप, क्योंकि एक समय होता है 2000 की खरीदारी पे 200 रुपये आते हैं। आगे चल के एक समय ऐसा आता है जब 2 लोगों को बताते हैं 2000 का आप खरीदते हैं तो 320 रुपये आने लग जाते हैं। जब आपका बिजनेस 1 लाख में 1,10,000, दूसरी लाख में 60,000 हो जाता है, 170 और 2000 का आप खरीदते हैं तो उस समय 10,530 रुपये आने लग जाते हैं। आगे चल के 2000 की खरीदारी पे 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 30 लाख, 50 लाख भी आते हैं सर 2000 की खरीदारी पे। तो ये बेचने का सिस्टम नहीं है, बंदे जोड़ने का सिस्टम नहीं है, ये चलता है मन से। सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें। अगर आरसीएम में आ गए तो निर्णय ले। निर्णय के अंदर एक ताकत होती है। और आप भी ये मत सोचिए कि मेरी रॉयल्टी आ जाए, मेरा टेक्निकल आ जाए। जैसा टीसी छाबड़ा जी ने सोचा
कि ये आर्थिक आज़ादी का अभियान है। आप अपने देश के लिए, जैसे टीसी छाबड़ा जी ने सोचा कि मैं इस देश को आर्थिक आज़ादी देने जा रहा हूँ, और उन्होंने उस काम को तुरंत छोड़ दिया जो पिछले काम थे। इस बिजनेस का जो है विजन बहुत बड़ा है, इस बिजनेस का विजन बहुत बड़ा है। आप अपनी छतरी को बड़ा कर ले बस। ये बिजनेस विशालता देता है, ये आपको विशाल बना देगा। जहाँ तक एक इंसान संकीर्णता में जीता है, मैं और मेरी के लिए जीता है, वहाँ पर ये बिजनेस आपको पूरा संसार, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं ना, आरसीएम में कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। संसार में तो एक आदमी टांग खींच लेता है, कुर्सी खींचने वाले बहुत हैं, खींच भी लेते हैं और खींच भी रहे हैं, लेकिन आरसीएम में मदद की जाती है। यहाँ अपलाइन हाथ पकड़ के ऊपर की ओर खींचता है, यहाँ डाउन लाइन नीचे से धक्का लगा के ऊपर की ओर लेके जाता है। तो आप भी अपना चेक मत देखिए सर, कभी भी आप अपने डाउन लाइन का चेक बड़ा बनवा दें बस। आपके डाउन में कोई टेक्निकल हो जाता है, कोई रॉयल्टी हो जाती है, तो आप रॉयल्टी टेक्निकल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 6 बेसिक को फॉलो करना है। 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, 100% तो मतलब 100% तो 100%। एक बार मैं एक सीडी सुन रहा था बीसी छाबड़ा जी की, उन्होंने कहा सर आरसीएम तो मुश्किल ही नहीं है। वो सीडी उस समय की है जब आरसीएम के अंदर केवल कपड़ा होता था। उन्होंने कहा कि आरसीएम तो मुश्किल ही नहीं है, आरसीएम में करना क्या है, आप 3 जोड़े पैंट शर्ट सिलवाओ आरसीएम के, एक ड्रेस सुबह डालो और गली में घूम के आओ, एक ड्रेस दोपहर को डालो और गली में घूम के आओ, और एक ड्रेस रात को डालो और गली में घूम के आओ। 5-7 दिन आप घूम के आइए, लोग पूछेंगे भाई ये क्या, बस उसको बता दो कि कपड़ा डालने से पैसा आता है। यहाँ भी ऐसा ही है, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने हैं, अलग कुछ नहीं करना है। आरसीएम आप पहले भी कर रहे हैं, लेकिन उसको WCM कहा गया क्योंकि वहाँ पे आपके घर में कोई पैसा नहीं आ रहा था। उसको कहा गया रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। काम वही करना है, आज भी खा रहे हैं आरसीएम से खा लो, आज भी नहा रहे हैं आरसीएम की साबुन से नहा लो, अलग क्या किया है। और फिर उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसको शेयर कर दो, इसी का नाम आरसीएम है। बस इतनी सी बात समझनी है। अब इसके लिए आप मर्जी 10 साल लगा दो, 20 साल लगाओ, 5 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, या तुरंत समझ जाए, लेकिन आरसीएम में आना पड़ेगा। आरसीएम में हर एक को आना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आ चुका है। जो काम गवर्नमेंट की नज़र में आ जाता है वो काम करना हमारी मजबूरी बन जाती है। आप आ जाएंगे तो अपने बच्चों की किस्मत चमकाएंगे, अगर आप आ जाएंगे तो अपने बच्चों की किस्मत चमकाएंगे, नहीं तो किसी और के बच्चों की किस्मत चमकाएंगे। अगर आप आज नहीं आएंगे तो सोच लेना एक बात, आने वाले समय में आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपके बच्चे कॉलेज से डिग्री पढ़ के आएंगे डायरेक्ट सेलिंग की, आपके बच्चे लाख लाख रुपए खर्च करके डिग्री लेके आएंगे डायरेक्ट सेलिंग की। आज भी कॉलेज में शुरू हो चुका है दाखिला, डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग होती है और 1 लाख रुपए फीस है, कहीं 75,000 फीस है, कहीं 50,000 रुपये इस कोर्स की फीस है। आने वाले समय में आपके बच्चे ये डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। आज आपको आरसीएम फ्री में सिखा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सीखें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए, यही मेरा उद्देश्य है। आरसीएम करना मजबूरी है, आरसीएम करना जरूरी नहीं, आरसीएम करना मजबूरी है। आने वाले समय में नौकरियां नहीं रहेंगी, आने वाले समय में हमारे बच्चे क्या करेंगे। अगर आप केवल खाते भी रहेंगे, आप मत करिए आरसीएम, मत करिए बिजनेस, मत जोड़िए किसी को, मत बताइए किसी को। आप केवल अगर खाते भी रहेंगे, आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करें, लोगों को दिखाएं, बताएं। तो नमस्कार, जय आरसीएम।